अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MM न्यूज़ शहर इक़्तिदार। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। नाज़रीन, आज यहां हम हायर एजुकेशन कमीशन के सामने मौजूद हैं और यहां पर आज तीसरे रोज़ असातिज़ा की जो हड़ताल है वो जारी है और HEC की जो तालीम कुश पॉलिसियां हैं उसके ख़िलाफ़ यहां पर तीसरे रोज़ भी एहतजाज जारी है। धरना दिया हुआ है असातिज़ा ने। इसी हवाले डॉक्टर काजी जैगम उनसे बातचीत करेंगे और जो शुरका हैं उनसे भी मैं बात करूंगा। काजी साहब, क्या कहेंगे, तीसरा रोज़ हो गया, क्या क्या ये तालीम कुछ पॉलिसियां हैं HEC की कि आपको यहाँ पे आके एहतजाज करना पड़ा? तीसरा दिन हो गया, अभी तक किस किस से मुज़ाकरात हुए हैं? सर, पहले तो ये कि हमारे जो मुतालबात हैं बुनियादी तौर पर उसमें हायर एजुकेशन कमीशन की जो फ़रो है उसमें ये इदारा बिल्कुल बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। इसने किसी भी तरह से जो फंडिंग थी हमारी जो जामियात की वो कम कर दी गई है, उस पर शदीद कटौतियाँ लगी हैं। उन कटौतियों का अल्टीमेट नतीजा ये हो रहा है कि जामियात को फ़ीसेस बढ़ानी पड़ रही हैं। जामियात में HEC की हद से ज़्यादा मुदाखलत जो है वो हो चुकी है, जिसकी वजह से जामियात की खुद मुख्तारी पामाल हो रही है। हम उस खुद मुख्तारी को बहाल कराने के किस तरह से उसको लेके चलने आगे असातिज़ा शदीद गो मगो का शिकार हैं। तो ये कुछ लुबे लुबा मैंने आपको बताया। जामे फहरिस्त है, 14 नुकात हैं हमारे। और हम जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है उसका जवाब यह है सर कि क्योंकि हमारा ये मुतालबा रहा है कि चेयरमैन HEC जो है वो ये एनालिसिस है कि वो अपने कमिटमेंट पे पूरी नहीं उतरते। तो फवासा की लीडरशिप ने इस दफ़ा कहा जी कि हमें कोई ज़मानत चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इंटरवीन किया और उन्होंने कहा जी कि आप बात करें। पहले दिन हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में बातचीत हुई और अब भी उनके कहने के ऊपर और उनकी गारंटी के साथ इस वक्त हमारी जो लीडरशिप है वो अंदर गई हुई है। हायर एजुकेशन कमीशन के साथ उनके मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी किसी तरह का कोई फ्रूटफुल जो नहीं अभी तक नहीं हुई। अभी तक नहीं। साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, क्या कहेंगे अपना तरफ कराइएगा। और अभी जो 3 दिन हो चुके हैं, बहुत तवील अरसा है, यहाँ पे रात को ठंड भी होती है, दिन में तपश भी होती है, खाने पीने के लिए भी प्रॉब्लम होती है। सब लोग अपना घर बार छोड़ के, अपने ऑफिस छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पे आए हैं। इस हवाले से बताइएगा कि ये पहले तुलबा का एहतजाज था HEC के ख़िलाफ़, अब असातिज़ा आए हैं, तो डेफिनेट सी बात है कोई ना कोई तो बीच में ख़राबी है। जी बिल्कुल, आपको इस आपके बात में एक इंक्लूड करना चाहूँगा एक और पॉइंट जो आप मिस कर गए। देयर वाज अनदर प्रोटेस्ट ऑन 12 अक्टूबर जो कि TTS के असातिज़ा ने किया था और अभी ये 21 को ये अगेन TTS के सारे पूरे पाकिस्तान के सारे BPS TTS के सारे लोगों का ये मिलकर एहतजाज है। इस वक्त मुल्क में 2 किस्म के सिस्टम्स हैं असातिज़ा के लिए, यूनिवर्सिटी असातिज़ा के लिए, एक TTS है और एक BPS। दोनों के मसाइल हल करने में HEC बहुत बुरी तरह फेल हुआ है। जो अभी करंट अभी ये पूरे यूनिवर्सिटीज़ के HEC की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं पूरी यूनिवर्सिटीज़ को जो इफ़ेक्ट कर रही हैं उसके अगेंस्ट हैं। और इसमें सिर्फ असातिज़ा के राइट्स की भी बात नहीं हो रही, यूनिवर्सिटीज़ के बजट काटे गए हैं, R&D बजट काटा गया है, उसके बारे में एहतजाज है। जैसे HEC लेके जा रहा है इस मुल्क में हायर एजुकेशन को, उस पर हमारे सीरियस रिजर्वेशंस हैं और HEC सुनने को भी तैयार नहीं है। तो इससे रियली बैड स्टेट ऑफ अफेयर्स जिसके अगेंस्ट हम निकले हुए हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, अपना तारफ़ कराइएगा। काजी साहब की तरफ मैं लास्ट में दोबारा आऊँगा और बताइएगा इसी हवाले से। एहतजाज आज तीसरे रोज़ दाखिल हो चुका है, धरना आप दिए बैठे हैं, लेकिन HEC जो है वो टस से मस नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर मोहम्मद यार खान, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑल पाकिस्तान टेन्योर ट्रैक एसोसिएशन और मैं फपासा का भी मेंबर हूँ। हमने जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 12 अक्टूबर को भी एहतजाज किया, उसके बदले में उसके नतीजे में चेयरमैन HEC ने 2 नोटिफिकेशन जारी किए जिसको एप्टा ने रिजेक्ट किया था। अनफॉर्चुनेटली जो चेयरमैन HEC हैं वो फॉल्स न्यूज़ फैला के लोगों को बता रहे हैं कि मैंने एप्टा के मसाइल हल कर लिए, मैंने TTS के फैकल्टी के मसाइल हल कर लिए, हालांकि उन्होंने उन मसाइल को और वर्स कर दिया। हम आए थे कि जो 6 साल में रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर सकते उनका एक्सटेंशन दिया जाए 9 सालों तक। उन्होंने ये बात लिख के और आखिर में जो 6 साल में रिक्वायरमेंट पूरे कर रहे हैं उनको भी सिलेक्शन बोर्ड के साथ अटैच करके उनके मसलों को और प्रोलॉन्ग कर दी। और इसी तरह जो दूसरा नोटिफिकेशन था वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन के बारे में, उन्होंने कहा कि सिर्फ 20% वर्क जो होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन के लिए होगा। मैं चेयरमैन HEC से पूछना चाहता हूँ, मैं सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों से पूछना चाहता हूँ कि 20% टाइम में कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है जिस पे आप काम कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल इस तरह से है कि फैकल्टी को विक्टिमाइज़ करना और उनके मसाइल को और प्रोलॉन्ग करना। हम फपासा के साथ हैं और हम आखिर तक यहाँ पे इंशाल्लाह रुकेंगे, हम एहतजाज जारी रखेंगे, हम धरना जारी
پاکستان یونیورسٹی سے لوگوں کو کال دیں گے اور لوگوں کو بلائیں گے، اور اگر پھر بھی ہمارے مسئلے حل نہیں کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس سے بھی اگلا قدم لیں گے۔ بھائی صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک شخص جسے چیئرمین HEC کہا جاتا ہے اتنے لوگوں کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ HEC چیئرمین اگر چینج کیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ مسائل اس طرح رہیں؟ میں اس بات کو اس طرح سے لیتا ہوں جی، آج سے 2 صدیاں پہلے جب انگریز یہاں پر آئے تھے تو انہوں نے ہمارا نظام تعلیم تباہ و برباد کرنے کے لیے لارڈ مٹالے نامی شخصیت کو بھیجا تھا، اور اس نے جو نظام تعلیم دیا اس کے بعد 2 صدیاں لگ گئی ہمیں دوبارہ ٹریک پہ آتے ہوئے۔ اب ہماری تحقیق اور تدریس ماشاءاللہ اپنے نہج پر تھی اور اچھے انداز سے ہم کام کر رہے تھے کہ یہ صاحب بہادر تشریف لائیں، ان کا پاکستان ایک دن کا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ بالکل جی یہ ڈگریز کا بھی کہا تھا کہ وہ متنازع ہیں۔ جی ہاں، یہ تو فورم سے مدعا یہ ہے ڈاکٹر صاحب محترم کہ یہ ان صاحب نے پچھلے 2.5 سال سے ان کے کریڈٹ پہ کوئی چیز نہیں ہے۔ طلبہ ان سے تنگ ہیں، اساتذہ ان سے تنگ ہیں، جامعات ان سے تنگ ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ حکومت وقت اس بات کا نوٹس کیوں نہیں لے رہی اور ان کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہی کہ ان کی وجہ سے ہائر ایجوکیشن جو ہے، جو بیسکلی ترویج تعلیم کا کام کرنے والا ادارہ تھا، وہ انسداد تعلیم کا کام کر رہا ہے۔ تو یہ انسداد تعلیم کا ادارہ بن چکا ہے، اس میں بہتری لائی جائے۔ تھینک یو۔ ناظرین میرے ساتھ ڈاکٹر قاضی زیگم صاحب موجود تھے، ڈاکٹر ڈاکٹر یار صاحب موجود تھے، ماجد جمال صاحب موجود تھے۔ تو ناظرین آپ نے ان تینوں اساتذہ جو ہیں جو ان کی بات چیت سنی، یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے تعلیمی ادارے ہیں ان کو جان بوجھ کر تباہ کیا جا رہا ہے۔ جامعات نہیں بچیں، کالجز نہیں بچے، طلباء آئے دن جو ہے HEC کے سامنے مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات جو ہے یہ بڑی قابل غور ہے کہ جو وزیر تعلیم ہے اس وقت، وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود، ان کو فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے اور اس چیئرمین کو چینج کر دینا چاہیے۔ HEC میں کوئی ایسا ایماندار چیئرمین آئے اور جو تمام صوبوں کو، تمام یونیورسٹی کو، تمام جامعات کو جو ہے وہ یکساں جو ہے جو ان کے رائٹس بنتے ہیں وہ دے، تاکہ یہ لوگ یہاں پر آ کر احتجاج نہ کریں۔ ان کو جو ان کا رائٹس ہے بغیر احتجاج کرنے کے وہاں پر برابر ملتا رہے۔ اور ناظرین آخر میں یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں ان کو بھی فوری طور پر یہ نوٹس لینا چاہیے، کسی بھی قوم کو بہترین بنانے کے لیے، قوم کے معمار تراشنے کے لیے، قوم کے معماروں کو جسٹ لائک ڈائمنڈ بنانے کے لیے اساتذہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ میں ذاتی طور پر سلیوٹ پیش کرتا ہوں تمام اساتذہ جو یہاں پر موجود ہیں اور ان کی کاوشوں میں قدم بقدم ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ناظرین یہ کچھ تازہ ترین آپ براہ راست ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پر اسلام آباد سے براہ راست دیکھ رہے تھے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ سید محمد یاسین ہاشمی کو MM نیوز اسلام آباد سے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔